बेटा, सिलेबस में सबसे पहले ग्रामर में आपका जो टॉपिक कौन सा है वो है टेंस, ठीक है। और सारा आधार किसका है, टेंस किसका आधार है, एक्टिव पैसिव वॉइस का, ठीक है। पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस किस पे डिपेंड है बेटा, टेंस पे। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, चलो वैसे तो टेंस पढ़ते आए हैं आज तक, ठीक है, लेकिन टेंस का मतलब क्या है, क्यों पढ़ते हैं अपन इस टेंस को। देखो टेंस क्या शो करता है, टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। मतलब किसी भी कार्य की एक तो समय बताता है या अवस्था बताता है, टेंस बताता है। अब पढ़ते क्यों अपन इसको, कि भाई इंग्लिश में भी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को बोला भी जाएगा और लिखा भी जाएगा, तो उसको किस हिसाब से सेंटेंस फॉर्मेट करें अपन कि पता चल जाएगा ये वाला काम इस टेंस में हुआ था। टेंस का मतलब क्या है, काल, मतलब टाइम, कि भाई ये पहले बीत चुका टाइम उसमें हुआ ये काम, या अभी हो रहा है या आगे होगा। इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए अपन टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। सेंटेंस जैसे हिंदी में तो अपन ने साफ साफ बोल दिया कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो अपने को पता चल गया भाई हाँ ये भविष्य का काम है, फ्यूचर का काम है, ठीक है। इसमें अपने को सेंटेंस, हालांकि जो बाहर वाले फॉरेनर हैं उनको ये समझना पड़ता है। अब हिंदी में जैसे पहले मैं लिखेंगे, फिर स्कूल लिखेंगे, फिर यहाँ पे चलो कल लिख देता हूँ, मैं कल स्कूल जाऊँगा, फिर ऐसे लिखते हैं वो, ठीक है। जैसे अपन आज अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश में अपन क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं ना भाई। किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर लिखते हैं कि नहीं लिखते, जैसे प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ताकि अपने को पता चल जाए कि भाई अगर ये वाली बात अपने को इस टेंस में कोई काम हो रहा है तो उसको दर्शाने के लिए अपने को इस हिसाब से सेंटेंस फॉर्मेट करना होगा। उस वजह से अपन टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो पढ़ेंगे अपन दो चीज़ पढ़ेंगे टेंस में, एक तो टेंस की स्ट्रक्चर, कोई भी टेंस होगा पहले उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर कि उसको यूज कहाँ लें। अब स्ट्रक्चर पता चल गई कि भाई इस स्ट्रक्चर में फॉर्मेट होगा सेंटेंस, लेकिन अब उस सेंटेंस को यूज कहाँ लें, उस सेंटेंस का यूज भी तो करना है, तो उस यूज कहाँ करें उसको, ठीक है। ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें पहला एक अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, किसी भी टेंस की क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। दूसरा क्या पढ़ेंगे, यूज, कि कहाँ ये यूज होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें अपन पढ़ेंगे। चलो तो पहले मैं शुरू करता हूँ, डेफिनेशन लिखो फिर टेंस की। आप अगर लिखना है तो लिखो, टेंस denotes an action or state सॉरी इसको ऐसे मत लिखो। टेंस denotes time and state of an action। क्या लिखोगे, टेंस डिनोट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या दर्शाता है बेटा, किसी भी कार्य के समय और उस अवस्था के बारे में बताता है अपने को। अब कैसे बताता है वो चीज़ अभी समझेंगे अपन। जैसे मान लो आई एम ए टीचर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एम। अब एम मैंने जब वर्ब पढ़ाया था तो फॉर्म बताई थी। एम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट का वाक्य है ये अपने को पता चल गया, तो ये वाली बात क्या है कि टीचर मैं अभी वर्तमान में हूं, तो ये क्या दर्शा रहा है बेटा, स्टेट। तो टेंस स्टेट दर्शाता है कि नहीं दर्शाता, स्टेट। अब आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इधर देखो यहां पे भी एम लगा हुआ है, लेकिन एम के साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म है। टीचिंग मतलब आईएनजी लग गया, मतलब वो काम अभी कंटिन्यू हो रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है। एम लगा हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो कोई कौन से टेंस का वाक्य है, देखो फर्स्ट जो वर्ब होती है वो कौन से टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब यहाँ तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट। और आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट का वाक्य है जो अभी वर्तमान में चल रहा है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मतलब वर्तमान में मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। बात आई समझ। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? पास्ट में। इन दोनों को मैंने मिटा के लिख दिया वाज। यहां पे देखो वर्ब यूज नहीं हुआ, मैंने क्या कहा था? आई का प्रयोग, आई के साथ में केवल प्रेजेंट टेंस में ही प्लूरल वर्ब यूज होती है, पास्ट में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर पास्ट में होती तो वाज की जगह अपन वर्ब करते, लेकिन वाज करते हैं। आई वाज ए टीचर। अब इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान में नहीं हूं मैं टीचर, पहले था। तो ये अवस्था हुई कि नहीं हुई? कौन से टेंस की अवस्था? ये पास्ट की। जैसे यहां पे भी मैंने वाज कर दिया, आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश, तो ये पास्ट की एक्शन हो गई। तो ये तो हो गई स्टेट, ये एक्शन। पता चला कि नहीं चला कौन से टेंस में काम हो रहा है? बात आई समझ भाई? टाइम का पता चला कि नहीं चला? डेफिनेशन क्या कहती है टेंस की? टेंस डिनोट्स स्टेट एंड टाइम, सॉरी, टेंस डिनोट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। यही डेफिनेशन अपनी। तो एक्शन कैसे पता चली? इससे। स्टेट कैसे पता चली? इससे। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ूं। ये सारा आप देख लेना यूट्यूब पे वीडियो, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, या लिखवाना हो, अभी लिखवाएंगे साथ में, टाइम लगेगा। ठीक है, इससे अच्छा है मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, और फिर भी समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लेना। अब देखो ये वाली चीज़ समझ में आ गई, टेंस क्यों पढ़ते हैं अपन? ये तो दिमाग में आ गया ना क्यों पढ़ते हैं। हाँ पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा इसका करना क्या है। रट तो बहुत लिया, लेकिन इसको यूज करना है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो टेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब देखो प्रेजेंट का मतलब अभी जो काम वर्तमान में, अभी जो टाइम चल रहा है, अभी से चाहे 2 सेकंड पहले की बात करो तो वो क्या है? पास्ट। और अभी जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट। अब से चाहे 2 मिनट पीछे चले जाओ, चाहे 2 महीने पीछे चले जाओ, चाहे 2 सेकंड पीछे चले जाओ, वो क्या होगा? पास्ट। ठीक है, और अब से चाहे 2 सेकंड आगे का सोच लो, वो क्या है? फ्यूचर। ठीक है, बात आई समझ। तो 3 प्रकार के। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान। इसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। इसको क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। ठीक है, अब कुछ मॉडर्न ऑथर है वो इसको क्या है? टेंस मानते ही नहीं है, इसको टेंस मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि ये दोनों तो चलो एक्चुअल है, अभी वर्तमान में जो हो रहा है। ठीक है, और पास्ट जो हो गया। ये तो फ्यूचर है, इसकी तो कल्पना कर सकते हो आप। जैसे मान लो कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये मैंने कल्पना की है। ठीक है, कि मैं जयपुर जाऊंगा, या मेरा मतलब दृढ़ निश्चय है मैं, लेकिन ये थोड़ी जरूरी मैं चला ही जाऊंगा। मान लो बस नहीं आई, मान लो कार का टायर पंचर हो गया, और मान लो मैं खुद ही मर गया, तो क्या जाऊंगा क्या? ये मैंने सोच तो लिया, लेकिन मैं चला जाऊंगा क्या? नहीं था। तो इस वजह से इसको क्या मानते हैं? टेंस नहीं मानते। तो एक्चुअल में टेंस कितने मानते हैं? प्रेजेंट और पास्ट, 2 ही। तो फ्यूचर का मतलब अपन सोच सकते हैं कि ये वाला काम मैं करूंगा, लेकिन कोई डेफिनेट थोड़ी है कि मैं कर ही लूंगा, नहीं है ना। इस वजह से इसको नहीं मानते। हालांकि पढ़ना आपने को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं है पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए बेटा? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बात आई समझ। अब इसके प्रत्येक के कितने 4 पार्ट। अब देखो इसमें भी होएगा वो सिंपल या अफर्मेटिव। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है, वो भी आगे बात करते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहीं से समझ में आ गया कि ये वाली चीज़ भी समझ में नहीं आई हुई। तो देखो बेटा पहला क्या होता है? जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। बात आई समझ। सिंपल पहला पार्ट सिंपल। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इधर देखो प्रेजेंट, इसके कितने पार्ट? 4। फिर पास्ट के भी यही 4 पार्ट होंगे, और फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट होंगे। तो 4 4 8 4 12, टोटल कितने पढ़ने अपने को? 12। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। प्रेजेंट सिंपल कितनी, फिर पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बात आई समझ।
अब देखो इसके अलग अलग पार्ट किए क्यों? सिंपल सी बात है कि जो मान लो जैसे प्रेजेंट में बात करते हैं तो डेली रूटीन जो होता है ना उसको सिंपल में लिखते हैं, मतलब जो कोई भी काम जो हो रहा है, ठीक है, होता है, मतलब डेली रूटीन पे होता है, उसको लिखते हैं अपन सिंपल में। और अभी जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, उसको दर्शाने के लिए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, हो चुका, अभी अभी हो चुका तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब पार्ट हैं बेटा इसके, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो ऐसे मान के आप देखो आपको कितने टोटल कितने पढ़ने पड़ेंगे, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, कितने हो गए, 12 पढ़ने अपने को। अब ये अफर्मेटिव जो आप बता रहे थे इसका प्रकार, अफर्मेटिव प्रकार नहीं है बेटा। अब अफर्मेटिव वगैरह क्या है वो अभी देखते हैं अपन। यहां तक समझ में आई बात सबके? चलो मिटाता हूं मैं फिर। देखो ये जो आप अफर्मेटिव वगैरह बोल रहे हो ना, स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब इसको समझने के लिए आप देखो पहले सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं मेनली बेटा? कितने? 3 4 इंट्रोनेगेटिव उसी का पार्ट। देखो पहला होगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ठीक है, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। देखो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना, ये इसके आधार पे बनती है। क्यों? क्योंकि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। हिंदी में क्या बोलेंगे? सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, ठीक है। अब हिंदी में भी एक ही वाक्य है, मान लो एक वाक्य में बोल के दिखाता हूं, उसको आप 3 प्रकार से बोल सकते हो, ठीक है। मान लो मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है कि नहीं है भाई, मैं स्कूल जाता हूं, पॉजिटिविटी है। अब मान लो मेरे को दर्शाना है कि मैं नहीं जाता हूं, तो अपन क्या बोलते हैं? मैं स्कूल नहीं जाता हूं। ये क्या हो गया? नकारात्मक, नेगेटिव। अब मेरे से कोई पूछे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ये क्या हुआ? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? पूछताछ। जैसे पुलिस इंटेरोगेट्स द विक्टिम, जो पुलिस करती है वो क्या करती है? इंटेरोगेटिव करती है, पूछताछ। मतलब जहां भी आपको पूछताछ वाला कुछ दिखे वो क्या है? इंटेरोगेटिव। तो 3 ही प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब चौथा जो होता है इंटेरोनेगेटिव होता है, तो उसमें क्या लगा के फिर नहीं लिखते हैं। जैसे क्या मैं स्कूल नहीं जाता है, या क्या वह स्कूल नहीं जाता है। बात आई समझ? इंट्रोनेगेटिव क्या है? इसी का पार्ट है। इसके साथ में इंट्रोनेगेटिव लगा देते हैं, इंट्रोनेगेटिव बन जाता है। मेन रूप से कितने हो गए? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब ये स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य को एक प्रकार से बोल दिया आपने, पॉजिटिव तो बोल दिया, मान लो हिंदी में जैसे बोल दिया मैं स्कूल जाता हूं, अब इंग्लिश में भी बोल दिया आई गो टू स्कूल, ये तो बोल दिया। अब मान लो नहीं की बात आ गई तो फिर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। अब मान लो मेरे को किसी से पर्सन पूछना है कि स्कूल जाता है कि नहीं जाता है तू, फिर वो आपस में बात अटक गई, तो उसके लिए क्या कर दिया आपने? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, तो इंट्रोगेटिव कर दिया। इस वजह से उसके स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। यहां तक सबके बात क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला इसको चलो प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, फिर उसका सब पार्ट में पढ़ लेंगे। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? अभी जो भी कार्य जो वर्तमान में चलेंगे, ठीक है, वर्तमान में जो मतलब रेगुलर रूटीन में हो रहे हैं वो हो जाए, चाहे वर्तमान में जो कार्य अभी चल रहा है वो हो जाए, या वर्तमान में जो अभी अभी ख़त्म हुआ है वो हो जाए, या वर्तमान में अभी चल रहा है, मतलब पहले शुरू पास्ट में शुरू होके वर्तमान तक चल रहा है, वो चीज़ हो जो किस में लिखी जाएगी? प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएगी। भाई देखो प्रेजेंट में कितने पढ़ते हैं अपन? सिंपल। पहला तो सिंपल। सिंपल में क्या होता है? रूटीन एक्शन, मतलब जो भी रूटीन एक्शन है, प्रोवर्बियल सेइंग्स है, ठीक है, इनको चीज़ों को पढ़ेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, हम 4-5 इसके यूज पढ़ेंगे, उससे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो वो किस में लिखे जाएंगे? सिंपल में। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, आगे डेली लगा हुआ, इसका मतलब क्या? वो रोजाना स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, इसका मतलब वो वर्तमान समय में रोज स्कूल जाता है,
तो इसको किस में लिखेंगे अपन? प्रेजेंट सिंपल में। बात आई समझ? अब मान लो कॉन्टिन्यूस लिखना है, तो कॉन्टिन्यूस में क्या लिख दूंगा? ही इज गोइंग टू स्कूल, डेली नहीं है, फिर उसमें ही इज गोइंग टू स्कूल। हाँ, वो तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहां पे देखो, ही गोज टू स्कूल डेली, इसका मतलब या तो मास्टर जा रहा है और या बच्चा जा रहा है। और यहां पे देखो, ही इज गोइंग टू स्कूल, यहां हो सकता है बच्चे का पिताजी जा रहे हो, स्कूल से कंप्लेंट आई हो, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो रोज ही जाता है, आज ही जा रहा है वो। बात आ रही समझ? क्लियर? अगर रेगुलर रूटीन वाली बात है, स्टूडेंट के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे? ही गोज टू स्कूल डेली, उसको तो जाना ही पड़ेगा, पास होना तो। और मास्टर के लिए बोलोगे, टीचर के लिए बोलोगे तो भी यही बात है, क्योंकि उसको भी जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पे पिताजी जा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड चेक करने के लिए, तो वो तो एक ही दिन जाएंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बात आई समझ? तो ये होता है कॉन्टिन्यूस और ये हुआ सिंपल। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले बता रहा हूँ सब पार्ट है, उस सब पार्ट में होता क्या है। ठीक है? अब देखो परफेक्ट। परफेक्ट कहाँ यूज होता है? वर्तमान में जो सिंपल परफेक्ट होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट, उसमें क्या होता है कि जो कार्य अभी वर्तमान में खत्म हो चुका है, अभी अभी खत्म हुआ ना, उसको लिखते हैं परफेक्ट में। इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? अब यहां पे क्या लिखेंगे? ही क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर, ही हैज। अब देखो यहाँ पे, एक सेकंड में लिखता हूँ, फिर आपको बताना मेरे को गलती कहाँ है। हाँ, इसमें बताओ मेरे को, ही हैज गोट मैन। हाँ शाबाश, क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात आई समझ? पक्का? इसका मतलब क्या हुआ? वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, अभी अभी गया है, तो इसको किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। ठीक है? स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे इसके। ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो इधर, इसमें क्या होता है? टाइम पीरियड दिया होता है अपने को, भाई इस टाइम से लेके अब तक जो कार्य चल रहा है, मतलब कार्य शुरू तो किस में हुआ था? पास्ट में, लेकिन अभी तक जो चल रहा है उसको किस में लिखेंगे अपन? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब शुरू तो हो गया था पास्ट में, लेकिन अभी तक चल रहा है, तो उसको किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। घबराना नहीं, अगर अब समझ में नहीं आ रहा अभी तो मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जब मैं स्ट्रक्चर लिखवाऊँ तो आपको ऐसा अटपटा नहीं लगेगा हो क्या रहा है। ठीक है? हाँ, क्योंकि टेंस पढ़ते बहुत दिनों से आ रहे हो आप, लेकिन समझ में आनी चाहिए बात, ये है कुल मिला के। तो अब इसमें कैसे होएगा? देखो बेटा, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब यहां पे देखो, बीन क्यों लगाते हैं अपन? एक रूल शायद मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसमें वर्ब में नहीं लिखवाया था क्या? अगर नहीं लिखवाया है तो लिख लेना, हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट वाले में तो वर्ब के तुरंत बाद अपन ने थर्ड फॉर्म लगा दी। अब कॉन्टिन्यूस में क्या थर्ड फॉर्म लगा सकते हो क्या? कॉन्टिन्यूस में तो फोर्थ फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म लगानी है तो इसके पहले मेरे को कह रहा हूँ हैव के तुरंत बाद मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और मेरे को यहाँ पे दर्शानी है कंटिन्यूटी, और अगर कंटिन्यूटी दर्शानी है तो मेरे को यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। और आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए मेरे को फिर यहाँ पे ये शर्त पूरी करने के लिए यहाँ क्या लगाता हूँ मैं? बीन लगाता हूँ। बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाता हूँ मैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगा के वो टाइम पीरियड दे देते हैं, भाई सुबह से शुरू होकर अब तक चल रहा है या कुछ भी। तो ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा सबके? चलो बढ़िया। तो ये था प्रेजेंट में। ये लिखना करना हो तो भले यूट्यूब से देख के लिख लेना आप। प्रेजेंट में कौन से कार्य सम्मिलित किए जाते हैं? जो वर्तमान में होंगे, जो कार्य अभी चल रहा है उसमें होंगे, उसको किस में लिखते हैं? प्रेजेंट में लिखते हैं। ठीक है? आज तक अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया बेटा? अब अपने को काम क्या करना शुरू करना? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में फिर पहले क्या पढ़ेंगे अपन? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़ेंगे? उसका यूज, कि भाई यूज कहाँ करना है। भाई कोई भी वाक्य, एक सेकंड देखो, स्ट्रक्चर होता क्या है? जो बेसिक चीजें हैं वो आज अपन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद जब भी क्लास होगी मेरे को आपको सीधा स्ट्रक्चर और यूज ही करवाने पड़ेंगे, उससे पहले आगे कुछ नहीं करवाना। ठीक है?
अब देखो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, संरचना। मान लो एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है, मानव का शरीर है, संरचना है ये। अब देखो थोड़ा डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, डायग्राम पे मत जाना, समझने पे जाना। ये लो, ये क्या है, आंख, ये नाक, ये मुंह, ये गर्दन। स्ट्रक्चर होगी कि नहीं, कहाँ गर्दन है, कहाँ नाक है, कहाँ आंख है। क्या ये आंखें यहाँ हो सकती है क्या, यहाँ होगी तो गलत है। अच्छा मुंह यहाँ हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, समझने वाली बात है बेटा। हाँ नाक, नाक किसी के घुटनों पे हो सकती है। स्ट्रक्चर यही होता है बेटा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हो उसको सही वे में लिखो, मतलब यूं इधर उधर मत पटको उस चीज़ को। कहाँ सब्जेक्ट लगेगा, तो अब ये देखो वाक्य में ये क्या है, अपने जैसे बॉडी के ये पार्ट है उसी तरह सेंटेंस के भी तो ये पार्ट है ना, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, भाई इन्हीं से मिलकर सेंटेंस बन रहा है। सेंटेंस के तो बेचारे के यही अंग है, और इसको आप इधर उधर कर दोगे। जब आपका नाक और मुंह अलग अलग नहीं हो सकता कहीं दूसरी जगह, तो फिर इसका मुंह और नाक अलग अलग कैसे होगा, बात आई समझ। तो सेंटेंस को भी उसी प्रकार से फॉर्मेट करना होगा कि नहीं करना होगा, बात आ रही है समझ। अब इधर देखो, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखनी है अपने को, ठीक है। अपने को दे दिया कि भाई ये वाली बात अगर आपको बतानी है, प्रेजेंट सिंपल की बात बतानी है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लिखो आप, सब्जेक्ट लिखो, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मैंने पढ़ी नहीं, मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मान लो एक तो मैंने दे दिया आपको राम, वर्ब दे दी मान लो गो, ऑब्जेक्ट मान लो दे दिया मार्केट। ऑब्जेक्ट ये है, तीनों बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वर्ब ये है, और ये है क्या है, सब्जेक्ट। तीनों अलग अलग पढ़े। ये मान लो इसका मुंह है, ये नाक है, ये आंखें हैं। इनको एक राइट ऑर्डर में लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पढ़े हैं तीनों अपने पास। और ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब क्या है, वो सेंटेंस को बिखेर के दे देंगे आपको, सेंटेंस को बिखेर के दे देंगे। अब आपको पता करना है कि कौन से टेंस का है, टेंस पता चल गया, उसके बाद में आपको पता करना है कि अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पता चल गया। अब आपके बाद में पता करना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। जब ये सारी चीज़ें पता चल जाए तब आपको उस स्ट्रक्चर में फिट करनी है, यही चीज़ तो होती है। अब मेरे को यहाँ पे बताओ सब्जेक्ट क्या है, राम, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लिखो आप। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या है, गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेकिन बेस फॉर्म है। मैंने क्या कहा था, बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। और राम क्या है, प्लूरल हो सकता है क्या, राम सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या लगाओ, ईएस लगाओ, तो राम गोज। अब आगे कहाँ लिखना है, मार्केट। अब मार्केट सीधा मत लिखो, अब वो कहाँ जा रहा है उसके पीछे टू लिखाओ। यहाँ क्या लिखोगे आप, टू मार्केट। टू और फ्रॉम का फंडा तो पता है ना आपको, कि टू कहाँ लिखता है, फ्रॉम कहाँ लिखता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब मैं इसको गोज को आगे लिख दूं, राम को पीछे लिख दूं, मार्केट को बीच में लिख दूं, तो ये क्या है, गलत है। यही चीज काम आती है टेंस। बात आई समझ कि क्यों पढ़ते हैं अपन टेंस। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो वही बात है कि भाई कोई सब्जेक्ट कहीं पटकोगे, ऑब्जेक्ट कहीं पटकोगे, सेंटेंस बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ें पता करनी है जब आपको सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना होता है, कि पहले तो पता करो ये कौन से टेंस का है, ठीक है। उसके बाद पता करो इसमें सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सी है, ठीक है। उसके बाद पता करो कि अगर ये इस टेंस का है तो फलाने टेंस का, जैसे मान लो प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है। उसमें भी देखो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि इंटरोगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरोगेटिव इसकी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको याद करवा दूंगा, वो कैसे भी कराओ चाहे, ठीक है। उसके बाद आप इसको इसमें रखो, तो यही तो टेंस का मतलब है। और बीच में ये टू वगैरह लगाते हैं ना, इसका मतलब क्या, वो मार्केट जा रहा है। अब देखो जैसे टू, और इसका भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं पे, क्योंकि टू कई जगह लगता है, और उसमें मैंने कई जो बच्चों को देखे, मैं 9th वालों को भी देखता हूँ इधर, तो वो क्या है बीच में टू गायब कर देते हैं, टू नहीं लिखते, डायरेक्ट वही लिख देते हैं। उनको मैं सेंटेंस दे देता हूँ, वर्ब लिख देता हूँ, सब्जेक्ट लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, वो तुरंत टू को गायब करके सीधा ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। लेकिन देखो जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मुझे इस ए से बी की तरफ जाना है। कहाँ जा रहा हूँ मैं, शुरू कहाँ से किया मैंने, तो जहाँ से शुरू किया उसको क्या लिखते हैं, फ्रॉम। और जहाँ मैं यहाँ पहुँचूंगा तो यहाँ का टू, तो मेरी जो गंतव्य है वो कहाँ है, फ्रॉम ए टू। अब फ्रॉम पहले लिखा जाता है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए
टू बी। अब ए जो है कहाँ से चला, कहीं से भी चलो, चाहे अब अपने को नहीं पता, वो घर से जा रहा है, मान लो वो राम, तो कहाँ जाएगा वो, मार्केट जा रहा था, तो बी पॉइंट क्या था उसका, मार्केट। तो उससे पहले क्या लगाओगे आप, टू लगाओगे। तो अब के जो भी लिखो सेंटेंस उसमें ये चीज़ गलती मत करना। बात आई समझ सबके? तो देखो बेटा, ये जो भी था इसका मतलब पुराना, मतलब जो भी आप पहले 10 से पहले जो पढ़ सकते हो वो चीज़ मैंने पढ़ा दी। अब अपने को स्ट्रक्चर है वो तो आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको रटने पड़ेंगे और वो रटवाने की गारंटी मेरी है। हालांकि रटने की दिक्कत नहीं आएगी, एक अफर्मेटिव याद रख लो, पॉजिटिव सेंटेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको पता है तो बाकी दोनों करवाने की गारंटी मेरी, इंट्रो और नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको करनी है, अगली जो भी क्लास होगी उसमें अपन आगे शुरू करेंगे, ठीक है।